ब्रजवासियों को लगा कि भैया अब गोकुल में हमारा रहना ठीक नहीं, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आती है। नंद बाबा के भैया ने कही एक नव कानन, एक नया वन है, वहाँ कोई नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो हम वहाँ चलें। क्या नाम है उस वन का? तो बोले वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। श्री वृंदावन धाम, बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन का नाम सुनते ही जैसे कहीं खिलौने वाली जगह का नाम ले दो, या जहाँ पे वो होते हैं राइड्स वगैरह होती हैं वहाँ का नाम ले दो, बच्चे उछल जाते हैं ना, चलेंगे हम भी चलेंगे जाएंगे। वृंदावन का नाम सुनते ठाकुर जी मचलने लगे, मैया मैं तो वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन ही चलेंगे मैया, वहीं चलेंगे। नाम कितना सुंदर, धाम कितना सुंदर होगा मैया। ठाकुर जी को वृंदावन इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि वृंदावन का निर्माण किशोरी जी ने किया है। बंधुओं, जब ठाकुर जी धराधाम पर लीला करने के लिए आए तो किशोरी जी से कहे कि आप भी चलो, तो किशोरी जी ने कहा ये 3 स्थानों के बिना मैं रह नहीं सकती। यत्र गोवर्धनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र वृंदावनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। ये 3 स्थान जहां नहीं है वहां मैं कैसे जाऊं? इसका मतलब ये 3 स्थान ब्रह्मा ने नहीं बनाए हैं। इन 3 स्थानों का नित्य निर्माण गोलोक धाम में श्री जी ने किया है। श्री गिरिराज जी, यमुना जी और वृंदावन। वृंदावन का एक एक कण किशोरी जी ने अपने हस्त कमल से रखा, इसलिए सब पूज्य है वृंदावन में, सब वंदनीय वृंदावन में। जब वृंदावन प्यारो वृंदावन पद की रचना हो रही थी, गांधी धाम गुजरात में लिखा गया, तो उस समय हरिराम व्यास जी का एक पद है, प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मदन मोहन सनातन हिय उरधारे, तीजे गोपीनाथ मधु हस कंठ लगाए, चौथे राधा रमण गोपाल भट्ट लड़ाए, पांचे मेरे को स्मरण में नहीं आगे की पंक्ति, 5 राधा वल्लभ जी, 6 युगल किशोर जी और 7वें कुंज बिहारी। तो ये पंक्ति में पढ़ रहा था, वहां वृंदावन रसामृत पर कथा होनी थी, 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए होंगे। और तब मन में भाव आया कि ये पद कितना सुंदर है, इसका विस्तार किया जाए, इसको विस्तार से लिखा जाए। कैसे लिखें? तब फिर से हरिराम व्यास जी का एक पद सामने आया, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात वृंदावन। वहां प्यारो नहीं है, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात वृंदावन वृंदावन, ऐसे था। तब मैंने भाव रखा, मैंने कि अब इसी को लेते हैं कुछ। और तब श्री राधा रस सुधा निधि जी का एक श्लोक है, और उस श्लोक में वर्णन है कि वृंदावन की एक एक गली, एक एक कोना, एक एक चौराया, एक एक कण किशोरी जी ने अपने हाथ से रचना की है। तब ये भाव आया और शब्द निकले, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और जब किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट हुआ और ठाकुर जी ने जब उसको देखा तो श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। और
बस इसके बाद हमने कहा अब अंतरे क्या लिखें, सातों निधियों को प्रकट करो, सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हर पंक्ति में शायद मैं कभी व्याख्या कर नहीं पाया, पर हर पंक्ति में कथा छुपी है उन ठाकुर के प्राकट्य की। गोमा टीला, वृंदावन में एक कुटी बना करके श्री रूप गोस्वामी पाद विराजते थे और बस व्याकुल थे कि ठाकुर जी मुझे कब मिलेंगे। तब उनको स्वप्न में दिखाई दिया कि एक छोटे से बालक ने आकर के कहा कि ये जो ऊंचा सा टीला है, टीला मतलब छोटा पर्वत, यही के भीतर स्वरूप है ठाकुर जी को। तो उठे तो पहले ये तो स्वप्न था, तो स्वप्न पर भरोसा नहीं हुआ। तब उन्होंने विचार किया कि अगर इस स्वप्न सत्य है तो प्रत्यक्ष कुछ दिखे। तब वही बालक स्वप्न वाला उनको प्रत्यक्ष दिखा और कोई बाबा जल्दी आ। पीछे पीछे गए, एक टीला की तरफ आज्ञा की, वहां ऊपर चढ़ के देखा तो एक गैया के चारों थनों से दुग्ध निकल रहा है। खोद करके देखा तो वृंदावन के सप्त निधियों के प्रथम ठाकुर श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हो गए। बोले राधा गोविंद देव की। श्री राधा गोविंद देव जी का जो स्वरूप है ये वज्रनाभ ने निर्माण कराया था, भगवान के परपौत्र ने। जब वज्रनाभ वृंदावन आए, भगवान के स्वधाम जाने के बाद भगवान के परपौत्र वज्रनाभ, परपौत्र समझते हैं? पौत्र किसको कहते हैं? पुत्र का बेटा पौत्र। अब परपौत्र, परपौत्र। तो वज्रनाभ जब भगवान के स्वधाम जाने के बाद 16,000 माताएं जो भगवान की पत्नियां थी उनको लेकर के वृंदावन आए, तब उनके विरह को शांत करने के लिए उन्होंने ठाकुर जी का स्वरूप निर्माण कराया। सबसे पहले गोविंद देव, फिर कालांतर में ये भूमिगत हो गए, फिर रूप गोस्वामी पाद ने इनको फिर से प्रकट किया। इसलिए गोविंद देव जी का जब आप दर्शन करते हो तो ये समझो ये प्रत्यक्ष ठाकुर जी ऐसे, यही कद काठी है ठाकुर जी की, जैसे गोविंद देव जी हैं जयपुर में। दूसरे, विहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम, विहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन। ऐसे सनातन गोस्वामी पाद को एक ब्राह्मणी मैया के घर से ठाकुर जी प्राप्त भये और स्वयं ठाकुर जी ने आज्ञा देकर के कहा कि मैया जो भिक्षा लेने बाबा आते हैं इनके संग जाऊंगा मैं। और उनके साथ ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी उनके पास पधारे। तीसरे, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी ना, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी ना। बंधुओं, Don't feel like going to salon but love getting pampered? Meet my team of trained at-home salon service experts. They will come right to your doorstep and provide you. प्रसिद्ध कथा है जयपुर में, कोई अंग्रेज आया था और आकर के गोपीनाथ जी के दर्शन किए तो पूछने लगा ये कौन है? बोले कि हमारे भगवान है। बोले तुम लोग इनको कपड़े पहनाते हो, इनके आगे अंगीठी रखते हो, इनको सिखाते हो, इनकी आरती करते हो, इनको भोग लगाते हो, ये तो मूर्ति हैं।
बोले मूर्ति नहीं है, ये प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। तो उस अंग्रेज ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तो कैसे मानोगे? मेरी जो घड़ी है ये बिना शैल के चलती है, नब्ज से चलती है। मेरी घड़ी इनको पहनाओ, अगर इनके हाथ में आके चलने लगी तो मैं मान जाऊंगा कि इनमें प्राण है। जैसे ही घड़ी उतार करके दी, पुजारी जी ने घड़ी पहनाई, गोविंद देव जी के हाथ में आती घड़ी, गोपीनाथ जी के हाथ में आती घड़ी चलने लगी। आज भी बिना सेल के नब्ज से चलने वाली घड़ी श्री गोपीनाथ जी आज भी धारण करते हैं। कभी जयपुर जाके दर्शन कीजिए, आज भी ठाकुर जी के यहाँ पर भुजा पर वो घड़ी धारण है। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपी, बड़ो प्यारो गोपी। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधा गोपीनाथ प्रकट हो गए, राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन, अब राधा गोपीनाथ। और चौथे श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। कैसे हैं? रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, और वृंदावन में सब ते न्यारो, ओ वृंदावन में सब ते न्यारो। ओ श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो हरिराम व्यास जी राधा रमण जी का दर्शन करने आए। पहले राधा रमण जी शालिग्राम थे, झूला झूल रहे थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले हरिराम व्यास जी आप आए हैं, कोई पद गाइए, हमारे ठाकुर जी का झूला उत्सव हो रहा है। बोले कहाँ है ठाकुर जी? बोले ये बैठे। ऊपर से देखा शालिग्राम भगवान। बोले झूले रे झूले मेरी गंड की नंदन, मानो भटा कढ़ी में बोरे अंग लगायो चंदन। बोले ऐसा लग रहा है कि जैसे बैंगन को कढ़ी में बोर दिया हो तो उस पर पीला पीली कढ़ी लग गई हो, ऐसे लग रहे हैं शालिग्राम जी पर चंदन लगा दिया है। तो गोपाल भट्ट जी को इतनी वेदना हुई कि बताओ तुमने शालिग्राम जी को ऐसे बोल दिया। रात भर विरह वेदना में रहे। प्रातः काल रात भर बोले ठाकुर जी आप क्यों हो शालिग्राम चिपटे जैसे, क्यों आपकी आंख मुख नाक क्यों नहीं है? इतना वेदना किया कि आप जब नृसिंह बनकर के खम्भ से प्रकट हो सकते हैं प्रहलाद के लिए, और कृपा से जिस दिन ये विरह वेदना कर रहे थे उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी। बोले प्रहलाद के लिए आप खम्भ से प्रकट होते हैं, गोपाल भट्ट के लिए आप शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। रात भर विरह वेदना में रहे। ठीक अगले दिन पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन जैसे सुबह गोपाल भट्ट जी ने देखा कि एक वस्त्र थोड़ा उठा हुआ सा है, रात्रि जो चद्दर उड़ाई वो उठी भई है। मन में सोचे पता नहीं क्या है, जैसे ही हटा करके देखा श्री राधा रमण लाल की, प्यारे राधा रमण लाल प्रकट हो गए और सबको दर्शन दिए। देखो कैसे सुंदर ठाकुर जी, कैसे सुंदर इनको स्वरूप प्रकट हो गए महाराज। अब जैसे ही हरिराम व्यास जी को पता चला कि राधा रमण जी प्रकट है गए, बोले वही शालिग्राम में से प्रकट है गए जिनको हम कल देख के आए। तो बोले हाँ। उनको बड़ी वेदना हुई, बोले सबके लिए प्रकट हो गए आप, हमारे लिए नहीं हुए। तो उनकी इच्छा से हाँ जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमा
किशोर को लाड़ लड़ायो धवल कुंज ही है माँ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये हरिराम व्यास जी का ही पद है। इसी पद से हमने ये बात निकाली। कौन सी बात? कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो। आहा, यहाँ देव वन से निकल पड़े हैं श्री हितरवंश महाप्रभु। श्री जी ने आज्ञा करी है चित्तावल में रुकना है और श्री चित्तावल में ही मेरी प्राप्ति होगी। वृंदावन के लिए निकले थे, चित्तावल ग्राम में पहुंचे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के सेवा के ठाकुर जी, जो कि उनको महादेव से प्राप्त हुए थे, तपस्या करके महादेव प्रसन्न हुए। तो महादेव ने कहा कुछ मांगो। बोले आपके हृदय कुछ सबसे प्रिय हो वो मुझे दो। महादेव श्वेतद्वीप से श्री राधा वल्लभ लाल जी लाए और श्री आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिए। लेकिन सेवा से आनंदित नहीं, व्रज से दूर मन नहीं लग रहा है। तब श्री राधा वल्लभ जी ने हितरवंश महाप्रभु जी, जो भगवान की वंशी हैं, उनको आज्ञा की कि आप चित्तावल से मुझको लेके वृंदावन चलो। और तब आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। श्री मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो। श्री राधा वल्लभ लाल की। मदन टेर में आकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हो गए, हितरवंश महाप्रभु के प्राणनाथ। अब उनकी आने की बारी थी, जिन्होंने सबको वृंदावन की ओर खींचा। कौन? भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा श्यामा प्यारी बांके बिहार। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो कुंज बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल। और इस प्रकार बिहारी जी प्रकट भये। और जैसे ही ये पंक्तियां पूरी हुई, अपनी ही लिखी हुई पंक्तियों को मैं देख के कह रहा हूं कि मैं तो ये लिख ही नहीं सकता, ये मेरी रचना नहीं है, ये शब्द मेरे नहीं हैं। किनके हैं? जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो।
दर्शन हो रहे हैं गिरधर लाल जी के। बस अपनी अपनी जगह से वहीं से बलैया ले लो, वहीं से नजर उतार लो और बस लाल जी से यूं ही कहो कि आप बार बार वृंदावन आते रहो, बार बार हमें वृंदावन बुलाते रहो और आप बंबई आते रहो। लाल 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 मेरे लाल गिरधर लाल, लाल 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 मेरे लाल गिरधर लाल, हे लाल 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 मेरे लाल गिरधर लाल, लाल 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 मेरे लाल गिरधर लाल। ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, गिरधर की प्यारी वृषभानु दुलारी, बरसाने वाली श्री कृष्ण प्यारी। और भैया सुनो, अब तो ये गिरधर लाल जी जो हैं कछु दिना बाद हेवे वारे हैं राधा गिरधर लाल। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लाला को ब्याह हेवे वारो भैया जनवरी में 11 से 15 जनवरी बरसानो। और देखो अब ऐसे ही दुल्हा जैसी झलक आने लगी है इनमें। देखो क्या बढ़िया, इतने सुंदर नग आदि पहन करके, क्या बढ़िया चौकटा, इतने सारे स्वर्ण के मयूर। बताओ पैसा वारो है वो लाला हमारो, चौकटा में स्वर्ण के मयूर लेकर के आए हैं ठाकुर जी, ब्याह करवे जा रहे हैं बरसानो। लाल 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 मेरे लाल गिरधर लाल, लाल 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 मेरे लाल गिरधर लाल, हे लाल 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 मेरे लाल गिरधर लाल, लाल 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 मेरे लाल गिरधर लाल, हे लाल 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 मेरे लाल गिरधर लाल, लाल 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 मेरे लाल गिरधर लाल, हे लाल 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 मेरे लाल गिरधर लाल। लाल 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 मेरे लाल गिरधर लाल। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ प्यारे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ प्यारे गोवर्धन महाराज ने मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। देखो अब स्थिति तो ऐसी बन गई है, आप सब लोग उत्सव के रूप में आ गए, तो 56 भोग ठाकुर जी आज पा रहे हैं। गोवर्धन लीला की कथा कल 12 बजे से ही सुनाएंगे। अभी तो केवल ठाकुर जी को प्रसाद पवा करके आनंदित कराओ। लाल जी आए हैं, हम काय को गिरिराज जी उठवाएं उनसे, तो कल ही लीला का गान करेंगे। मुख्य यजमान हमारे सब मंच पे आके ठाकुर जी को प्रणाम कर लेंगे। आप सब लोग अभी प्रणाम कर लो। हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। हो प्यारे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्यारे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट बोल गिरिराज धरण की।
पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। हो और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। तेरी सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चकलेश्वर विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ प्यारे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे बिंदारोरी को, माथे बिंदारुरी को, तेरे माथे बिंदारोरी